शिव का जीवन ही प्रकाश है। प्रकाश होगा तो सदैव ही प्रेम, करुणा, साधना एवं भक्ति रहेगी। शिव को समझने का अर्थ है खुद का रूपांतरण। योगी शिव भौतिक से आत्मिक यात्रा का संदेश देते हैं। शरीर, मन और बुद्धि से आत्म की यात्रा है शिव। ऐसी ही अनुभूति होती है गुप्ता धाम की यात्रा में। बिहार के अति प्राचीन शिवलिंगों में से एक है रोहतास के गुप्ता धाम गुफा में अवस्थित प्राकृतिक शिवलिंग। यहाँ की यात्रा में पहाड़ का उतार चढ़ाव, समतल, झरने, नदियां, जंगल सब कुछ मिलता है। कैमूर पहाड़ी के गुफा में स्थित गुप्ता धाम की ख्याति शैव केंद्र के रूप में है। गुप्ता धाम की यात्रा में पहाड़ी रास्ते, पक्षियों की कलरव ध्वनि, विचरते जीव जंतुओं का दृश्य और उसकी प्राकृतिक छटा इस यात्रा को अद्भुत बनाता है। गुप्ता धाम गुफा में मुख्य शिवलिंग तक पहुंचने का मार्ग सीढ़ियों एवं कई लघु गुफाओं से अत्यंत रोमांचकारी सिद्ध होता है। पहाड़ी के गुफा में स्थित शिवलिंग तक पहुंचने के लिए गुफा के द्वार पर जाने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, जिसमें झुककर कुछ दूर चलने के बाद गुफा के बीच से एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है, जिसमें बड़ा गड्ढा है। इसमें साल भर पानी भरा रहता है। शिव भक्त इसे पाताल गंगा कहते हैं। पाताल गंगा के बगल की गुफा आगे जाकर काफी संकरी हो जाती है। इसी रास्ते से शिवलिंग तक पहुंचा जाता है। यह संकरी गुफा आगे एक कक्ष का रूप धारण करती है। इसी कक्ष को लोग नाच घर या घुड़दौड़ कहते हैं। यहाँ से पश्चिम जाने पर एक अन्य संकरी शाखा दाएं की ओर जाती है। इसके आगे के भाग को तुलसी चौरा कहा जाता है। इस मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। इसी में गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित शिवलिंग वास्तव में एक प्राकृतिक शिवलिंग है। शिवलिंग पर गुफा की छत से लगातार पानी टपकता रहता है, जिसे शिव भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद हैं। यहाँ पूजा कमेटी और जिला प्रशासन की तरफ से कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था रहती है। गुप्ता धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण में सीता कुंड है, जिसका पानी इतना शीतल है कि कुछ लोग इसे शीतल कुंड भी कहते हैं। इस धाम की इतनी लोकप्रियता है कि दूर दूर से लोग इस धाम में खिंचे चले आते हैं।